नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारी जिद पूरी करने की एक व्यवस्था है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारे अपने संस्कारों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारी सारी की सारी चीजें मेंटेन करना और तुम्हें तुम्हारे जीवन में सफल बनाना और तुम्हारी लव लाइफ में 100% साधन क्रिएट कराने का बेहतर तरीका है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका प्यार जिद बन गई है, अगर आपके प्रेम में आपकी जिद है और आपका आत्मसम्मान लगा हुआ है, तो आज का दिन आपका है। जब आपका प्रेम जिद बन जाए, जब आपके प्यार में मान सम्मान और आपका कुछ ईगो दांव पर लग जाए, तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? एक्चुअली चाहे वो मेल ईगो हो चाहे फीमेल ईगो हो, जब ईगो के आड़ में, ईगो के समकक्षता में आपका प्यार आ जाए, तो उसे कैसे सेटिस्फाइड किया जाए? ईगो सेटिस्फाइड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीवन में ईगो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको यह मालूम है कि जिसे आप पाना चाहते हो वो आपके लायक नहीं है, फिर भी आप अपने आप को समझा नहीं पाते। कितनी बार आपको यह लगता है कि बस उसे एक बार अपने पास लाना है और जिस तरह हम तड़प रहे हैं वैसे उसको भी तड़पाना है। यह भी एक प्यार का रूप आज के समाज में देखने को मिल रहा है। एक और स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब आपको लगता है कि प्रेम किसी भी हालत में मुझे चाहिए। हमारा प्यार, जैसे मैं खुद भी कहता हूं कि जिसको कुछ ही, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जिसको कुछ भी करके किसी भी परिस्थिति में प्रेम चाहिए, उसके साथ हम हैं। प्रेम जीवन का वास्तविक आधार है। वैसे तो प्रेम को जीना, प्रेम को महसूस करना और प्रेम को पाना, ये सारी की सारी चीजें अपने आप में एक बीमारी है और उसका सीधा इलाज लव विद एस्ट्रोलॉजी है। तो अगर आपका प्रेम आपसे दूर है, अगर आपका अपना रिलेशनशिप बहुत खराब होने की दिशा में चल पड़ा है या खराब हो गया है, या आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो आज आप बहुत सावधानी से अंत तक बने रहिएगा। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके अपने जीवन में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण होता है। बिना कारण और निवारण के कोई भी चीज होती नहीं है। जब भी कुछ आपको मिलता है जीवन में, तो आप उसका कोई कारण होता है, उसका कोई रीजन होता है। बिना रीजन के प्रायः देखा गया है कि कुछ भी संभव नहीं है। हर चीज का कोई कारण है। अब जब आपका ईगो बीच में आ जाए, अगर आपको यह लगे कि बस अब ये सम्मान की बात है, अब मेरी प्रतिष्ठा की बात है, अब मेरे स्वाभिमान की बात है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। एक बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। हाँ, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती। किसी ने समा को पूछा। समा परवाना तो आप समझते होंगे, दिया और जो एक पतंगा जाके उसमें जल जाया करता है, उसको समा परवाना बोलते हैं। किसी ने दिए से, समा से पूछा कि आप अपने परवाने, अपने चाहने वाले को जला क्यों देते हो भाई? ये क्या तरीका है? कोई तुम्हें इतना प्रेम करे, कोई तुम्हें इतना चाहे और तुम उसे जला देते हो, नष्ट कर देते हो? तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती। भरी महफिल में, यहां वहां नहीं, भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया, सबके सामने शर्मसार कर दिया है। और आप कहते हैं कि भाई कोई संबंध ही नहीं है, तो अब तो यही चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके अपने प्यार में आ गई है, तो आज का दिन अंत तक बने रहिएगा। ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। मैं हर बार प्रयत्न करता हूं और कोशिश करता हूं कि जो भी मैं बनाऊं वो व्यक्ति विशेष के आधार पर हो और आपके अपने जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका में उसका कोई रोल हो। जब आप अपने माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त सबको दरकिनार करके अपने जीवन साथी के लिए अपना
सर्वस्व लुटाने की ओर बढ़ चलते हैं। हर किसी के समझाने और बताने के बावजूद भी आपने कभी नहीं माना और उसके बावजूद उसको वो सब कुछ प्रदान किया जिसकी उसको आवश्यकता थी। कभी बहुत सारे पैसे, कभी बहुत सारा मान सम्मान, कभी बहुत सपोर्ट, हर एक चीज जो भी आपके अपने वश में थी आपने सब किया। अंततः पता चलता है कि आप सब कुछ खो बैठे हैं। अब आपके पास वो भी नहीं है जिसके लिए आपने सब कुछ किया था। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो समझ जाइए कि कुंडली और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ये महाशय राहु का किया हुआ है, क्योंकि वो भ्रम उत्पन्न करते हैं। महाशय राहु का ये काम है कि वो भ्रम उत्पन्न करते हैं और जीवन में बहुत 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 सारी दिक्कतें देते हैं। आपके प्यार में ईगो आता है तो कहीं ना कहीं राहु महाशय की कृपा दिखती है। राहु एक ऐसा ग्रह है 9 ग्रहों में जो आपके ऊपर षड्यंत्रों का को प्रभाव दिखाता है। तंत्र मंत्र का प्रभाव होगा अगर आपके पार्टनर पर, तो भी राहु की कृपा होगी। और अगर किसी भी तरह से कुछ भी अनबन होकर के सब कुछ खत्म हो गया है तो भी राहु की कृपा होगी। तो राहु महाशय जब आप पर बहुत खराब कृपा करते हैं, बुरी कृपा करते हैं, तो आपका रिश्ता इस मोड़ पर आकर के खड़ा हो जाता है। और यद्यपि ये सारी की सारी सिचुएशंस देखी गई हैं कि अच्छों को बुरा और बुरों को अच्छा मिलता है, ऐसे सिचुएशन में ये जो ईगो वाली कंडीशन है इसमें एक बहुत अच्छा होता है और एक बहुत नॉर्मल होता है। एक बहुत ब्यूटीफुल होगा या बहुत हैंडसम होगा और दूसरा उससे बहुत सामान्य होगा। समकक्षता से भिन्नता होती है तब ईगो क्रिएट होता है। और ईगो तब क्रिएट होता है जब रिलेशन लंबा चला हो या सब कुछ दांव पे लगा करके किसी को आपने पाया हो। अच्छा, इस चीज को अच्छे और बुरे में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मत सोचने की कोशिश करिएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि अच्छा और बुरा हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उस कंडीशन से खुद नहीं गुजरते। साहब, तब तक आपको ये हास्यप्रद लगेगा जब तक आप उस सिचुएशन में स्वयं नहीं हो जाते। आप यकीन मानिए कि मैंने जब प्रारंभ किया तो मुझे बहुत सारे मेरे मित्रों ने और बहुत सारे मुझे चाहने वालों ने ये कहा कि आपको क्या सूझी है, आपने ये लव वोव का चक्कर पाल लिया है। आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, बढ़िया कथा कीजिए, दसियों हजार लोग आपकी कथाएं सुनेंगे और आपका व्यक्तित्व इतना बढ़िया है, 6 फीट आपकी हाइट है और बढ़िया पर्सनालिटी है, सब कुछ आपका अच्छा है, आप बढ़िया कथाएं कीजिए और संगीत उसमें रखिए और दसियों हजार लोग आनंद लेंगे उसका। आप कहां इस चक्कर में हैं? मैंने कहा साहब, वहां बहुत लोग कर रहे हैं। मैं 6 फीट का हूं, कोई 5 का होगा, कोई 6.25 का होगा। हाँ, मेरा रंग ऐसा है, किसी का कुछ और होगा। इन सब चीजों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। आप यकीन मानो, मैं जिस काम में काम कर रहा हूं, जिस फील्ड में, जिस दिशा में, जिस व्यवस्था में मैं काम कर रहा हूं, वो सीधा का सीधा ऐसा काम है जहां कोई भी नहीं है। वहां बहुत जरूरत है, वहां बहुत आवश्यकता है। लोग बुरी जगहों में जा जा करके अपना सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। एक तो समय, दूसरा एक्सपीरियंस, बहुत सारे पैसे, और सबसे बड़ी बात कि उनका अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से और ज्योतिष से कहीं ना कहीं मन उठता जा रहा है। उन्हें लगता कि यह सत्य नहीं है। विषय नहीं, विशेषज्ञ खराब होने की वजह से पूरे के पूरे विषय को नकारा जा रहा है। इसलिए मुझे इस फील्ड में तो रहना है। मैं पिछले 20 सालों में लगातार कंटिन्यूटी में लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा हूं। आज आप सब भी देख रहे हैं। इस YouTube की दुनिया में हमने कुछ 1 आध महीने से ही आपको कुछ वीडियोस डालने शुरू किए हैं। आप यकीन मानो, मेरे पास एवरीडे लोग कहने वाले हैं कि आपका ये उपाय किया और कुछ घंटों में ही मेरी लाइफ में चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं कहता। तो कहने का संदर्भ सिर्फ इतना है कि वास्तविकता में और रियल रिसर्च लेकर के अगर आपके सामने रखी जाए तो वो आपके जीवन को मूल्यवान बनाती है, वो आपके जीवन को बेहतर करती है, आपके जीवन को बहुत स्पेशल लेकर के जाएगी। तो आज हम बहुत यहां वहां की बात नहीं करके बहुत सीधे और बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बताऊंगा। वैसे मैं बिना समझाए, बिना समीक्षा किए कुछ भी नहीं बताता, ये मेरी आदत है। इसके लिए कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ को बहुत बुरा भी लगता है। हम दोनों का स्वागत करते हैं। आज का जो रिसर्च है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका प्यार आपकी जिद बन जाए, जब आपका प्यार आपका ईगो सेटिस्फाइड करने लग जाए या उसकी आवश्यकता पड़ जाए, तो क्या करें? ये मालूम है कि वो बुरा है, ये मालूम है कि वो खराब है, ये मालूम है कि उससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता,
फिर भी वही चाहिए। आप स्वयं बहुत दिन भर बुराई करते हैं, उसके बावजूद उसके पीछे पड़े वही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में एक्चुअली किस आधार पर जीवन देखा जाना चाहिए? ऐसी कंडीशन पर कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं? मैंने आपको बताया कि राहु आपकी कुंडली में अगर शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ या सप्तमेश के साथ या द्वादशेश के साथ या लग्न के साथ संसर्ग बनाए तो ऐसी कंडीशन अपने आप क्रिएट हो जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। आदतों के आधार पर जिन लोगों का मन बार बार विचलित होता है, जो बहुत चंचल प्रभाव के लोग होते हैं, बहुत चंचल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनका मन बहुत उच्छृंखल होता है, जिनका मन काबू में नहीं रहता, जिनको एक चीज के बजाय दूसरे चीज पर स्विच करना बहुत आराम से आता है, जिनके लाइफ में बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, या जिनका कार्मिक अकाउंट बहुत अस्त व्यस्त होता है। आप सब ये बात जान लीजिए कि मैं कार्मिक अकाउंट पर बहुत ध्यान देता हूं, इस पर बहुत आवश्यकता है। लव लाइफ ठीक करना तो कार्मिक अकाउंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आप अपनी लव लाइफ ठीक कर ही नहीं सकते। तो खैर, ओवरऑल देखा गया है कि जिन लोगों की लाइफ में ईगो आती है, जिन लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, प्रायः देखा गया है कि वो मेष, मिथुन, कन्या, सिंह, तुला, वृश्चिक, कर्क और मीन लग्न के लोग होते हैं। इन लग्नों में ऐसा प्रायः देखा गया, मंगल बुध बृहस्पति का संसर्ग बने या विषयोग बन रहा हो तो भी ऐसी कंडीशन होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश करूंगा यहां पर कि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार की ईगो में आपका अपना समय बड़ा नष्ट होता है, धन बहुत नष्ट होता है और आप बहुत आपाधापी में होते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए अगर आप में संयम और धैर्य नहीं है तो आप उस चीज का पीछा त्याग दीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के युद्ध में संयम और धैर्यता और पूरी की पूरी तैयारी अगर नहीं है तो आप हार जाएंगे। दोनों सारी चीजें कंप्लीट चाहिए तभी कोई जीतता है। तो चलो, आज बहुत लंबा नहीं खींच के बड़े सीधे और बड़े सरल शब्दों में, अगर आप इस प्रकार की किसी चीजों से परेशान है और व्यस्त है, गड़बड़ कर रहे हैं, तो कैसे ठीक करें, इसका सीधा उपाय आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आपके पार्टनर का कोई पहना हुआ कपड़ा है, उसमें 7 मुट्ठी धनिया, 5 गुलाब के फूल और 1 नारियल, ये सारा का सारा सामान बांध करके किसी भी सुनसान जगह में दबा दिया जाए तो आपके अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई रास्ता जल्दी मिल जाएगा। दूसरा एक तरीका, आपको निरंतर चंदन का इत्र लगाते रहने से, चंदन का इत्र दान देने से, चंदन का इत्र मंदिर में देने से, चंदन का इत्र बहुत सारे लोगों को देने से आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों में, बहुत ध्यान रखना, मैंने इत्र देने के लिए मना भी किया है तो पूज्य लोगों को ही देना जिनको दान दिया जा सके, गिफ्ट नहीं। दान और गिफ्ट में अंतर होता, फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा, घी का दान करने से ऐसी सिचुएशन से आप जल्दी बाहर आ जाते हो। और इन सब से भी ज्यादा अगर वास्तविकता में रियल तरीके से आप किसी काम को करना चाहते हैं तो भोजपत्र के ऊपर अपनी पूरी ईगो नोट कर लीजिए। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको अष्टगंध बहुत आराम से मिलता है, उससे नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद एक ऐसा उपाय, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसी व्यवस्था बताने जा रहा हूं जिसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से और तकनीकली करना होगा। किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा को ये आपको काम करना है। ये पूरा का पूरा आप नोट कर लें। नोट करने के बाद इसमें कम से कम कोई भी उनका फोटो, उनका पहना हुआ कोई कपड़ा या कोई रुमाल, ऐसी कोई भी चीज की आवश्यकता होगी, उसके साथ उसको पंच कर देना है। उसको जितना ज्यादा हो सके उसके साथ फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल की जा सकती है, कोई मीठी चीज होगी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसे फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद सबसे बेहतर तरीका होता है कि किसी ऐसे बॉक्स में, किसी ऐसे बक्से में, किसी ऐसी चीज में रखा जाए जिसमें ताला मारा जा सके और चाबी आपके पास होना चाहिए। और उस ताले को कहीं भी ऐसी सुनसान जगह में रखा जाए जहां पर कोई भी जाता आता नहीं हो और आप उसे जब चाहे तो फिर से वापस ला सके। उस ताले को बंद करके उसे रखवाइए और रखने के बाद बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको चांस मिले, जब भी आपको टाइम मिले, तो जाकर के उस ताले को खोल करके उसको खूब सुगंधित करके आइए और फिर बंद कर दीजिए। ऐसा बार बार कई बार करने से उसका मन, उसका दिमाग, उसका
जहन आपकी तरफ आकर्षित होगा और वो आपकी तरफ भागने लगेगा। तो चलिए ये उपाय, ये सोल्यूशन इस संदर्भों में थोड़ा मन से करिएगा, पूरी श्रद्धा से करिएगा। कोई भी उपाय फलीभूत तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु होगा, उसका आदेश चाहिए होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जल्दी सुविधा, सहजता, सरलता और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। परमात्मा आपको खुशहाल और संपन्न करे, तुम खूब खुश हो जाओ, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई तकलीफ रहे ही ना, तुम्हें हर सुख मिले, तुम्हारी लाइफ में खूब सारा प्यार बढ़े और भगवान शिव आपकी मदद करे। जय शिव शंभो।